हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैसे उसका इफेक्ट देना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जब ये पूरे एडजस्टमेंट आएंगे तो इनको कैसा इसका इफेक्ट देना है वो हमें देखना है। तो लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो सेक्शन, ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस इक्विटी शेयर्स प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि रोनाल्डो लिमिटेड हैज़ इश्यूड 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है ऑन 31 दिसंबर। द कंपनी हैज़ एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में काफ़ी पैसा पड़ा है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। टू प्रोवाइड द फंड फॉर रिडेम्पशन, कंपनी इशूड सोल्ड द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 2 लाख का 3 लाख में। फिर बोला है 15% डिवेंचर इशू किया है। ये याद रखना, ये जो परसेंटेज है ये इसका नाम होता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे किया गया है। फिर बोला गया है कि इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपी प्रीमियम एट 4 रुपी। लास्ट में बोला है 5 जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं कि लॉजिक के थ्रू जर्नल एंट्री को कैसे याद रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि कितना अमाउंट देना है। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है पार्टी का नाम इन द बुक्स ऑफ रोनाल्डो लिमिटेड, फिर हमें पास कर लिखना है जर्नल एंट्री। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, वो क्या डिसाइड करते हैं, अमाउंट ड्यू, देना कितना है। फिर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सोर्सेज, क्या डिसाइड करते हैं, सोर्सेज, कहाँ से पैसा आएगा। और लास्ट पार्ट जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो डिसाइड क्या करते हैं, पे कर दो। तो याद रखना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कितना देना है, कहाँ से देना है और पे कर देना है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द अमाउंट ड्यू। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। अभी बहुत जन आपको बोलेंगे या बहुत जन ये सोचेंगे कि सर इसमें पार्टली पेड शेयर्स के बारे में आपने नहीं बताया। तो वो धीरे धीरे हम लोग एक एक एडजस्टमेंट लेके हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे जो भी डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस ये समझना है कि तो पूरा जर्नल एंट्री जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, वो अमाउंट ड्यू पे डिपेंड है, सोर्स पे डिपेंड है और पेमेंट पे डिपेंड है। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहला आप किसको पे करने वाले हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, बराबर है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब शेयर्स है। शेयर्स बैलेंस शीट में कहाँ होता है, बैलेंस शीट के अंदर शेयर्स कहाँ होता है, ये आपका लायबिलिटी होता है या एसेट होता है, बराबर है। तो लायबिलिटी साइड में होता है, और लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस होती है, लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस होती है, क्रेडिट होती है। जब आप इसको पैसा देने वाले हैं तो इसको क्या करने का, डेबिट करने का। तो पहली जो एंट्री आप पास करोगे वो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कितना करना है ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, 1,50,000 एट 10% प्रीमियम। तो इसका अमाउंट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। तो 15 लाख लिखना है। तो ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है 10। ठीक है, तो ये 15 लाख आपको डिसाइड हो गया कि इतना देना है। क्यों डेबिट किया है इसको, ये देखो, ये डेबिट में यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये डेबिट क्यों किया है, इसको और हाईलाइट कर देता हूँ रेड से। डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो लायबिलिटी साइड होता है, और लायबिलिटी साइड क्या होता है, लायबिलिटी साइड हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट को जब आप पे करने जाएंगे तो क्या करने का, डेबिट करने का। तो इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट किया है। सेम वे में बोला है कि रिडीम जो करना है वो प्रीमियम 10% पे करना है। तो प्रीमियम 10% मतलब 10% एक्स्ट्रा देना है, तो कंपनी देगी।
कंपनी 10% देगी, मतलब 10% खर्चा हो रहा है ज़्यादा, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रूलिंग निकाल के रखा है, आप लोग इसको देख सकते हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब है कि जितने भी नॉमिनल एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, खर्चा जो भी होता है वो एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट होता है। तो डेबिट हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करने का। तो 15 लाख तो आपको देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 10% भी देना है। तो 15 लाख का 10% कितना आएगा, कितना आएगा? तो 15 लाख का 10% निकालेंगे तो 1,50,000 आएगा। आई बात समझ में? तो 15,000 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये यहाँ पे ये वाला अमाउंट नहीं आएगा इसमें। आई बात समझ में? यस और नो? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000। टोटल कितना होता है? 16.5 लाख। ये 16.5 लाख किसको देने वाले हो आप? तो ये आप देने वाले हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये एंट्री आपकी बन गई। दिस इज द अमाउंट ड्यू बीइंग अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये नरेशन आप लिख दो, बीइंग अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सॉरी, समझ में आया? अगर आपको ये एंट्री समझ में आ जाती है, इसके बाद की एंट्री बहुत सिंपल रहती है, वो आप समझ सकते हो। तो अब हम लोग ने डिसाइड कर लिया 1.5 लाख देना है और 15 लाख देना है और 1.5 लाख देना है। अब ये 15 लाख कहाँ से आएगा और ये 1.5 लाख कहाँ से आएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1.5 लाख है इसको लाने के लिए आपको 2 ही ऑप्शन है। पहला डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल एंड न्यू शेयर इश्यू, ये याद रखना है। ये 2 ही चीज़ से आप कर सकते हो। आई बात समझ में? तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है या न्यू इश्यू कितना है। तो वो हम लोग चेक करते हैं, तो क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो कंपनी ने रिडेम्पशन के लिए क्या किया? पहला तो बोला है कि भाई अपने पास जनरल रिजर्व बहुत सारा पड़ा है, फिर बोला है इन्वेस्टमेंट बेचा, डिबेंचर इश्यू किया, इक्विटी शेयर, देखो इक्विटी शेयर आ गया। अब बोलेंगे सर फिर इनका कुछ इफेक्ट आएगा क्या, इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर का? इनका कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये सिर्फ अपने बैलेंस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, लेकिन इसकी भी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो क्या करने का? थर्ड पे जाने से पहले ये वाला एंट्री पास करो, ये वाला। तो पहले हम लोग क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट का पास करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हो आप? सेल कर रहे हो। अब आप लोग बताओ, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। कहाँ होता है? एसेट में होता है कि नहीं होता है? और एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट को जब आप बेचेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। तो सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने वाला है। कितने का? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कितने में बेच रहे हो? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितना डेबिट करोगे? 3 लाख। क्यों 3 लाख? क्योंकि हमारे पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच रहे हैं। समझ में आया? तो 3 लाख का हम लोग ने इन्वेस्टमेंट बेचा, तो बैंक अकाउंट में 3 लाख आ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आया? अब क्या करेंगे? क्या बेचा? तो क्या बेचा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट मतलब डेबिट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है, एसेट मतलब डेबिट। डेबिट को बेचा तो क्रेडिट करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू इन्वेस्टमेंट, और वो है कितने का था? 2 लाख का था। समझ में आ रहा है एंट्री कैसे बना रहे हैं? रट्टा नहीं मार रहे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री फ्रेम कर रहे हैं। पहला ये वाली एंट्री फ्रेम की, इसके बाद बोला जनरल रिजर्व, ये जब यूज होगा तब यूज करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट बेचा तो इसको बेच रहे हैं। तो अब देखो इसको टैली करो, तो ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस इसके ऊपर ही आएगा 1 लाख। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कि लॉस? देख लो ना, 3 लाख में बेचा, 2 लाख की चीज़ थी तो प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हो गया सेकेंड एंट्री, तो ये पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट पास करते हैं। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट ये नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एंट्री आई है तो पहले इनको करेंगे। तो 250 शेयर 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच आर इशूड। इश्यू कर रहा है कौन? इश्यू कर रहा है कंपनी। इश्यू कर रही है, तो कंपनी कोई चीज़ इश्यू करेगी तो कंपनी का पैसा आएगा ना। तो सेम वे में जब डिबेंचर इश्यू किया तो कंपनी को क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। तो पैसा मिलेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेम वे में आपकी थर्ड एंट्री बनेगी
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, सेम वे में कितना इश्यू कर रहे हो आप, 2500 100 के भाव से, तो 2500 इंटू 100 करने का कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा। क्या इश्यू किया, डिबेंचर, तो वही नाम लिखो 215% डिबेंचर, ये नाम होता है इसलिए 15% डिबेंचर लिखने का, और 2.5 लाख लिखने का बीइंग डिबेंचर सोल्ड या इशूड। इशूड लिखेंगे तो अच्छा है। आई बात समझ में, ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। आ रही है समझ में एंट्री, यस और नो, यस। फिर इसके बाद कौन सा है, तो ये पार्ट हो गया। इनका कोई भी इफेक्ट रिडेम्पशन पे नहीं पड़ता, ये सिर्फ बेचना रहता है और पैसा कलेक्ट करना पड़ता है। अब इसका इफेक्ट आएगा तो सबसे पहले जैसे इश्यू किया 50,000 10 के भाव से, प्रीमियम कितना है, 4 रुपया। तो सेम जैसे ये इश्यू किया था ऐसे इश्यू करेंगे डिबेंचर को भी। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये याद रखने का। अब बोलेंगे सर ये डेबिट व्हाट कम्स इन क्या बोल रहे हैं, गोल्डन रूल है, आप चाहिए तो जाके देख सकते हो। देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इश्यू किया, क्या इश्यू किया, अरे भाई इक्विटी शेयर इश्यू किया। कितना इश्यू किया, 50,000 10 के भाव से, चेक कर लो, देखो दिया है 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 का भाव, तो ये आपका आ गया। तो कितना आएगा अमाउंट, 5 लाख। और 4 रुपया प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है, देखो 4 रुपया और एक्स्ट्रा आएगा, है ना। तो 50,000 पे 4 कितना होता है, तो 50,000 इंटू 4, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो ना तो उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं, और जब आप एक्स्ट्रा लेते हो ना तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो 50,000 इंटू 4 कितना हो गया, 2 लाख। तो कैश बैंक में आपका कितना पैसा आएगा, 7 लाख आएगा। ये आपकी एंट्री हो गई। बीइंग इक्विटी शेयर्स सोल्ड या इशूड, इशूड लिखेंगे तो अच्छा है, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, इशूड। समझ में आया, तो ये एंट्री भी हो गई आपकी, तो इसको हाईलाइट कर लो, डन। ये आपका सोर्स दिखा रहा है, ये जितना भी अमाउंट ड्यू हो गया ये सोर्स था। तो ये सोर्स में हम लोग अभी देखेंगे कि और कौन कौन सी एंट्री आएगी, दैट वी विल सी। तो ये हो गया। और कौन सा सोर्स है, सर सोर्स तो खत्म हो गया, अभी सब एंट्री हो गई है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड, पहला अमाउंट ड्यू था तो हम लोग ने अमाउंट ड्यू कर दिया, बराबर है, कर दिया कि नहीं कर दिया, अमाउंट ड्यू कर दिया। अब ये देखना है कि ये 1.5 लाख कहाँ से आएगा, तो ये 1.5 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट से या न्यू इश्यू से आता है। अब न्यू इश्यू भी कौन सा, तो याद रखना शेयर्स, हाँ शेयर्स। तो न्यू इश्यू शेयर्स के किए क्या, यस सर ये किया। इसको हाईलाइट कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा लाइट करके ये वाला। तो इसमें सिर्फ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये 15 लाख एडजस्ट करना है ना, तो 15 लाख में से मैं इधर पे हाईलाइट कर देता हूँ। 15 लाख में से 15 लाख तो आया था, उसके अंदर से आपने इक्विटी शेयर कितने का इश्यू किया, 5 लाख का, तो 5 लाख माइनस कर दो, तो बचा कितना, 10 लाख बचा। तो 10 लाख रुपया आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट से लेना पड़ेगा। तो ये याद रखने का, जब आपने ये ड्यू का एंट्री पास किया तो ये जो अमाउंट होता है ना 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस है, जो भी अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट को आप 2 ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। 2 ही तरीके एडजस्ट मतलब ये पैसा आएगा किधर से, तो ये पैसा अभी आया, पैसा बहुत जगह से, इन्वेस्टमेंट को बेचा, डिवेंचर को बेचा, इक्विटी शेयर को बेचा। तो आपको सिर्फ शेयर्स जो बेचा वो देखना है। तो आपने शेयर कितना बेचा, तो आप बोलेंगे सर 7 लाख। अरे नहीं भाई 7 लाख नहीं, जो ओरिजिनल है वही लेने का। कितना बेचा, 5 लाख। तो 15 लाख में से 5 लाख या कितना, 10 लाख। तो 10 लाख हम लोग शेयर्स डिविजिबल प्रॉफिट में से लेंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास कौन सा था, अगर आप ध्यान दोगे तो अपने को बोला है कि जनरल रिजर्व अपने पास बहुत सारा पड़ा है, देखो ना एडिक्वेट बैलेंस, तो जनरल रिजर्व में से यूज़ करेंगे। अब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ होता है, ये बैलेंस शीट था आपका, ये लायबिलिटी था, ये एसेट था, तो वो जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी में आता है। और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट को यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। 5th कि आप जनरल रिजर्व को यूज़ कर रहे हो, वो क्रेडिट था, जब यूज़ करेंगे तो डेबिट। कितना यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है 15 लाख माइनस 5। 15 लाख कहाँ से आया, ये अमाउंट से। 5 लाख कहाँ से आया, जो फ्रेश इशू किया था ये। और इसीलिए हम लोग इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते कहाँ पे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। पता चल सके कि ये पैसा रिजर्व अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिडेम्पशन करना है। और ये अमाउंट लिख देंगे 10-10 लाख, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। समझ में आया, तो ये एंट्री हो गई।
हो गया। तो ये वाला देखो अमाउंट ड्यू किया 15 लाख देना है, 1.5 लाख देना है। 15 लाख देने के लिए हम लोग को ये चाहिए था, तो देखो 5 लाख यहाँ से एडजस्ट हुआ, हाईलाइट करता हूँ मैं, पाँच लाख मैंने कहाँ से एडजस्ट किया, यहाँ से, और 10 लाख कहाँ से एडजस्ट किया, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व में आ गया, आई बात समझ में। तो पूरा 15 लाख एडजस्ट हो गया। अब 1.5 लाख कहाँ से एडजस्ट करना है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से यूज़ होता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट से। अब बोलेंगे सर ये रूलिंग कहाँ है, तो इसका भी वीडियो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, तो अपने पास जनरल रिजर्व बहुत सारा पड़ा था ना, तो नेक्स्ट अमाउंट भी क्या होगा, हम लोग जनरल रिजर्व में से यूज़ करेंगे 1.5 लाख को एडजस्ट करने के लिए। तो 1.5 लाख को जब आप एडजस्ट करोगे तो सेम वे में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी था, क्रेडिट था, यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये कौन से अमाउंट के लिए एडजस्ट करना है, तो ये अमाउंट करना है हम लोग को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये यहाँ पे डेबिट में है कि नहीं है, डेबिट में। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आई बात समझ में, ये वाला है, ठीक है। ये पूरा इधर पे हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.5 लाख ही आएगा इधर पे, क्योंकि 1.5 लाख एडजस्ट करना है। तो देखो ये यहाँ तक क्या हो गया, सोर्स बन गया। इसका मतलब है 16.5 लाख रुपया देना था, उसमें से 15 लाख रुपया जो था वो हम लोग ने 5 लाख यहाँ से एडजस्ट किया, 10 लाख यहाँ से एडजस्ट किया, ये ऐसे ही रूलिंग है। फिर 1.5 लाख कहाँ से एडजस्ट किया, यहाँ से, तो ये 1.5 लाख एडजस्ट हो गया। बस अब क्या करेंगे, पे कर देंगे। करो ना भाई, पे करो, कौन रोका है आपको, तो पे कर देंगे। पे करेंगे तो अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रोनाल्डो लिमिटेड, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। जब पैसा आया था तो डेबिट किया था कि नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आया था। अब जाएगा तो क्रेडिट करने का, तो टू कैश बैंक। किसको जाएगा, जिसका शेयर्स था, तो किसका शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो देखो ये क्रेडिट में खड़ा है, इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 16.5 लाख, और यहाँ पे भी आ जाएगा 16.5 लाख, एंट्री नंबर 7। ये आपका पूरा एंट्री हो गया। समझ में आया, बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग ने ये जो इस सीरीज़ स्टार्ट की है प्रेफरेंस शेयर्स की, इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा पूरी एंट्री एक साथ। तो ये एंट्री आपकी पूरी यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हो, और वीडियो को देख देख के आप एंट्री को देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया है। हम लोग ने हर एडजस्टमेंट में एक वीडियो बनाया, और आगे भी आने वाले वीडियो में हर एक एडजस्टमेंट को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब करेंगे कि पार्टली पेड शेयर्स होगा तो कैसे होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को सुधार सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।